एक ऐसी शक्तिशाली कंपनी जो सिंगापुर से 25 किलोमीटर दूर मलेशिया में जमीन खरीदकर सिंगापुर जैसा शहर बनाने में लगी पड़ी थी। यहाँ के सबसे वैल्यूबल और वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना में कई सौ करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट के तौर पर बहा दिया करते थे। ऐसे ही हर साल, इतना ही नहीं, ये कंपनी चीन में हर 3 साल के अंदर एक नया शहर तैयार कर देती थी। जी हाँ, स्क्रैच से। जमीन पर कुछ भी नहीं है, घास उगी है, वहां पर 3 साल में ये लोग एक प्रॉपर शहर बना देते थे जिसकी कैपेसिटी 10 लाख लोगों के रहने की थी। उस कंपनी की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि वो $200 मिलियन का कर्ज चुकाने में नाकाम रही और इसीलिए चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक यानी कि सीसीबी ने इस कंपनी के खिलाफ लिक्विडेशन फाइल कर दिया है। यानी कि चीन के बैंक ने खुद अपनी कोर्ट को कहा है कि ये कंपनी हमें $200 मिलियन देने में नाकाम रही है। आपने भी इसे आदेश दिया था लेकिन ये नहीं चुका पाए, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे लिक्विडेट कर दिया जाए, यानी कि इस कंपनी को दिवालिया घोषित करके इसके सारे एसेट बेच दिए जाएं और इस कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चीन में जो कंपनियां होती हैं, जो खास करके जो रियल एस्टेट कंपनियां होती हैं, इन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भयंकर सपोर्ट देती है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं वो इस कंपनी के या तो संस्थापक होते हैं या फिर बोर्ड मेंबर मिलते हैं। इसके अलावा इनके जो प्रॉफिट्स हैं, यानी कि जो रियल एस्टेट कंपनियों को मुनाफा होता है, इसकी हिस्सेदारी भी कम्युनिस्ट पार्टी को जाती है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इस बार तो हालत इतनी बदतर हो चली है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी को नहीं बचा पाई है। और ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दरअसल ये चीन का शियान ग्रुप है। और शियान ग्रुप का कितना बड़ा दबदबा है, दरअसल जो बाकी की अब तक कंपनियां डूबी है ना चीन में, वो सिर्फ चीन के अंदर ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन शियान ग्रुप इंटरनेशनल रियल एस्टेट कंपनी थी। इसके अलग अलग प्रोजेक्ट ऑल ओवर एशिया, यूरोप, अमेरिका, हर जगह चलते थे। हर जगह इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई थी। यहाँ तक कि सिंगापुर के ठीक सामने कुछ ही किलोमीटर दूर मलेशिया में इन्होंने ज़मीन खरीदकर एक शहर बनाना भी शुरू कर दिया था, जिसका काम लगभग 50% पूरा भी हो चुका था। हालांकि अब ये कंपनी बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए उसका काम भी मलेशिया में आधा अधूरा पड़ा है। इतना ही नहीं, ये कंपनी पूरी दुनिया भर में जानी जाती थी, इसीलिए इसे ना सिर्फ चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। लेकिन इसकी हालत इतनी बदतर हो चली है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी इसे नहीं बचा पाई और अब इसका जो लिक्विडेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और शियान ग्रुप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि एवरग्रैंड। बताया जा रहा है कि ये तो बस एक चैन रिएक्शन है जो इस साल की शुरुआत में शुरू हुई थी एवरग्रैंड से। उसके बाद से लेकर अब तक ये करीबन 5वीं कंपनी है जो लिक्विडेशन फेस कर रही है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि कम से कम 1 दर्जन चाइनीज़ बैंक हैं जो इसी कगार पर पहुंच चुके हैं और कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो लिक्विडेशन यानी कि बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसीलिए अब तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी कहते हैं कि नुकसान हमारा इतना बड़ा हो रहा है कि अब अनुमान लगाना भी संभव नहीं रहा। हालांकि चीन की पूरे इस क्राइसिस पर मेरी बारीक नज़र है, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूँ।